नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुनील कुमार ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत करता हूं। अपना जो चैप्टर चल रहा है खरपतवार, उससे में अपन ने कल की जो अपनी क्लास थी उसमें जो खरपतवार जो होता है उसकी विशेषताओं के बारे में अपन ने पढ़ लिया था। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था कि जो खरपतवार है उसका वर्गीकरण अपन किन किन आधारों पर कर सकते हैं। कहने का मतलब जो खरपतवार है उनका जो वर्गीकरण है वो अपन ने कल की क्लास में जो है वो पढ़ लिया था, किसी जो क्लास थी उसमें पढ़ लिया था। आज का जो अपना टॉपिक लेते हैं अपन कि जो खरपतवार जो होता है, वीड्स तो होते हैं, उनके लाभ और जो हानियां हैं वो किस प्रकार से हैं। अब आपके मन में ये चल रहा होगा कि सर लाभ तो कोई हो ही नहीं सकता क्योंकि तो अनावश्यक रूप से उगते हैं, है ना। तो अपन आगे बात करेंगे इसमें कि पहले जो हानियां हैं उन पर बात कर लें कि कौन कौन सी जो हानियां हैं वो हो सकती हैं खरपतवारों से, है ना। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो है खरपतवारों से खरपतवारों की हानियां व लाभ। ये अपना मेन पॉइंट रहेगा कि कौन कौन सी हानियां होती हैं और कौन कौन से लाभ होते हैं, है ना। तो इसमें पहला अपन पॉइंट लेके चले हानियां, कि कौन कौन सी जो हानि है वो इससे हो सकती है। तो खरपतवार जो है वो फसली पादपों के साथ अनावश्यक रूप से उग आते हैं, ये अपन पढ़ चुके। तो वो अनावश्यक रूप से उगने के बाद में जो फसली पादप है उनके साथ में प्रतिस्पर्धा करेंगे, चाहे वो जलमांग के लिए हो, चाहे वो पोषक तत्वों के अवशोषण के लिए हो। तो उससे क्या होगा, जो फसली जो पादप है उनका जो उत्पादन जो दर है, प्रोडक्शन जो रेट है, उसमें क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो पहली सी जो हानि है वो क्या है, फसल उत्पादन पर प्रभाव, उत्पादन पर प्रभाव। क्या प्रभाव पड़ेगा कि जो फसल का जो उत्पादन है वो कम होता है, किससे, खरपतवारों से। क्यों होता है, क्योंकि खरपतवार जो है वो पोषक तत्व के लिए, जल के लिए फसली पादपों के साथ कंपटीशन या प्रतियोगिता करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं और फसली पादपों को पर्याप्त मात्रा के अंदर पोषक तत्व जो है वो उपलब्ध नहीं होने देते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनकी जो प्रोडक्शन जो रेट है, उत्पादन जो दर है, उसमें क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। तो पहली जो हानि वो क्या है कि जो फसल उत्पादन है, फसल उत्पादन कम हो जाता है। ठीक है, क्यों हो जाता है, क्योंकि फसल के लिए आवश्यक जो पोषक तत्व है या जल जो है वो खरपतवारों द्वारा जो है अवशोषण कर लिए जाते हैं और पर्याप्त मात्रा में फसलों को उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। दूसरी इसकी जो हानि है वो क्या है, फसल उत्पाद की गुणवत्ता में कमी, फसल उत्पाद की गुणवत्ता में कमी। कि जो फसल जो उत्पाद है, फसल उत्पादन जो अपन करते हैं उसके बाद में अपने पास जो प्रोडक्ट निकल के आता है वो फसली पादपों से खरपतवारों के कारण क्या होता है, उनकी जो गुणवत्ता जो है या उनकी जो मात्रा जो है उसमें भी क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। किस प्रकार से आ जाती है, अपन बात करेंगे कि फसल उत्पाद जैसे सरसों होती है, सरसों का तेल निकाला जाता है, सही है। यदि उस सरसों के जो बीज जो थे जिनसे अपन तेल निकालने वाले हैं उनमें यदि जो सत्यानाशी जो होती है यदि उसके बीज मिले हुए होते हैं तो सत्यानाशी का जो बीज है वो उसमें मिलने के कारण उस तेल के अंदर क्या आने लग जाती है, दुर्गंध आने लगती है। यानी जो सरसों थी उसका जो प्रोडक्ट अपन लेके आ रहे हैं वो क्या है, उसका बीज, और बीज से जो प्रोडक्ट अपने को मिल रहा है वो क्या है, सरसों का तेल। उस बीज के अंदर क्या मिला हुआ था, सत्यानाशी का बीज, और उस सत्यानाशी का जो बीज है वो मिलकर क्या करता है कि जो तेल होता है उस तेल के अंदर दुर्गंध उत्पन्न कर देता है। तो प्रोडक्ट हो गया तेल, उसमें क्या पैदा हुई, दुर्गंध पैदा हुई। इसके मतलब उस तेल की जो गुणवत्ता है उसमें क्या आ गई, कमी आ गई। यानी कि सरसों के साथ सत्यानाशी के बीज, सत्यानाशी के बीज मिलने पर तेल में क्या लगती है,
दुर्गंध आने लगती है ना। और ये जो दुर्गंध के कारण या सरसों के साथ जो 87 के जो बीज मिल रहे हैं, यदि उस तेल का उपयोग व्यक्ति कर रहा है, मानव कर रहा है, तो उसको ड्रोप्सी नामक रोग हो जाता है। कौन सा रोग? ड्रोप्सी नामक, ड्रोप्सी रोग हो सकता है या हो जाता है। किससे? उस सरसों का तेल उपयोग करने से जिसमें 87 के बीज मिले हुए हैं, जिसमें दुर्गंध आ रही है। किसके कारण? 87 के कारण, यानी कि उसकी जो गुणवत्ता है उसमें कमी आ रही है। किसके कारण? 87 बीज मिलने के कारण। और ये 87 क्या है? खरपतवार है। ये खरपतवार जो है वो फसल उत्पाद है, सरसों का तेल, उसकी गुणवत्ता में कमी कर देते हैं। इसके बाद अगर बात करें पशुधन जो है, पशुधन उत्पादन या उत्पाद की मात्रा व गुणवत्ता में कमी। किस प्रकार से? फसल जो है, पशुधन जो है, जिन पशुओं से अपन विभिन्न उत्पाद प्राप्त करते हैं, जैसे दूध प्राप्त कर रहे हैं अपन, फिर दूध से घी प्राप्त कर रहे हैं, घी से पनीर अपन प्राप्त कर रहे हैं। तो विभिन्न जो खरपतवार जो है वो क्या करते हैं, फसलों के द्वारा खाने पर उनकी जो दूध की जो गुणवत्ता है उसमें कमी आने लगती है। जैसे आपने खरपतवार नाम सुना होगा, प्याजी, है ना। प्याजी जो खरपतवार है, यदि पशु द्वारा उसको चर लिया जाता है तो ऐसी स्थिति में जो प्याजी खाने के कारण पशु का जो उत्पाद है दूध, उस दूध के अंदर विशेष दुर्गंध आने लगती है। और वो जो दुर्गंध है वो दूध से बनने वाला जो घी है, पनीर है, मक्खन है, वहां तक भी वो दुर्गंध है वो बनी रहती है। यानी कि अपने फसलों से जो दूध प्राप्त किया है उसमें विशेष दुर्गंध आ रही है। किसके कारण? प्याजी खरपतवार के कारण आ रही है। तो ये जो खरपतवार है वो पशुधन की जो उत्पाद जो है उसकी गुणवत्ता और उसकी मात्रा जो है उसमें कमी ला देते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें, प्याजी खाने से, प्याजी खाने से पशु के दूध में गंध आने लगती है, जो घी, पनीर आदि तक बनी रहती है ना। तो जो प्याजी खाने से जो पशु है, उस पशु की जो दूध जो है उसमें विशेष दुर्गंध आने लगती है। और वो दुर्गंध जो है वो उससे दूध से मिलने वाले जो प्रोडक्ट हैं, घी है, पनीर है, मक्खन है, वहां तक भी वो दुर्गंध जो है वो बनी रहती है। तो पशुधन का जो उत्पाद है दूध, उसकी गुणवत्ता में क्या आ गई? कमी आ गई। किसके कारण? खरपतवार के कारण। ठीक है। अगला अपना पॉइंट ले, हानि की बात करें अपन तो वो है कि जो मानव स्वास्थ्य है, पशु स्वास्थ्य जो है उसके ऊपर भी क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है। किसका? खरपतवारों का, है ना। तो मानव है पशु स्वास्थ्य का प्रभाव। जैसे आपने नाम सुना होगा जंगली गाजर या गाजर घास का नाम आपने सुना होगा, या पार्थिनियम का आपने नाम सुना होगा। ये पार्थिनियम क्या होता है? खरपतवार होता है। यदि गाजर घास, गाजर घास एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा हूं, गाजर घास, इस गाजर घास के संपर्क में यदि मानव आ रहा है ना, तो मानव के अंदर जो एलर्जी है, एलर्जी या
त्वचा रोग जो है वो हो सकते हैं। यानी कि मानव के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डाल रहा है। ये क्या है? खरपतवार है। ये खरपतवार जब है, मानव इस खरपतवार के संपर्क में आता है, ये जो बद्र घास है ये इसका मानव के साथ संपर्क होता है ना, तो एक व्यक्ति के अंदर, मानव के अंदर जो एलर्जी जो रोग है वो हो सकता है। पशुओं के ऊपर किस प्रकार का नाम सुना होगा आपने कि बैरू जो घास होती है उसमें जब कलिकाएं निकलती हैं, उस स्थिति में यदि या उस कंडीशन में या उस अवस्था में यदि पशु द्वारा वो चर लिए जाते हैं तो पशुओं के अंदर आपका जैसी जो समस्या है वो उत्पन्न हो जाती है ना। तो पशु जो है वो कल्ले फूटने पर बरु चर लेता है तो आफरा जैसी बीमारी हो सकती है। तो ये जो बरु है वो क्या है? खरपतवार है। और ये खरपतवार जब कल्ले उसके फूट रहे होते हैं, ऐसी अवस्था में यदि किसी पशु द्वारा चर लिए गए तो ऐसी स्थिति में जो पशु है वो बीमार हो सकता है। तो पशु और मानव के स्वास्थ्य पर भी जो खरपतवार जो है वो विपरीत प्रभाव डालते हैं। तो ये थे मुख्य हानियां। इसके अलावा कुछ हानियों की बात करें, है ना, अन्य हानियों की बात करें। अन्य हानियां आपने देखा होगा, अनावश्यक जो खाली जमीन जो पड़ी रहती है उसमें अनावश्यक रूप से या कुछ जो खाइयां जो होती है जहां पर घास उगाता है या खरपतवार उगाता है, वहां पर क्या होता है कि जहरीले सांप वगैरह, बिच्छू वगैरह है या अन्य जो जहरीले जो कीट हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं। यदि कृषि जो क्षेत्र है वहां पर अपने कृषि क्रियाएं करते रहते हैं, इसलिए अपने वहां पर संपर्क में रहते हैं। लेकिन कुछ स्थान ऐसे होते हैं जैसे खाइयां है ना, या जो खाली जमीन है, ग्राउंड वगैरह है, वहां पर अत्यधिक घास उगने से उसमें क्या हो सकता है, खाइयों में या खाली स्थानों पर खरपतवार उगने से उनमें सांप, बिच्छू जैसे जहरीले जानवरों को क्या मिल जाता है? आश्रय मिल जाता है। ठीक है। तो अनावश्यक जो जगह पर खाली पड़ी है वहां पर भी विभिन्न खरपतवार उगा रहे हैं, तो ये भी एक हानि है कि वहां पर जो जहरीले सांप है, बिच्छू है, उनको पनपने का जो आश्रय स्थल है वो मिल जाता है। तो ये थी कुछ हानियां किसकी? खरपतवारों की। अब अपन बात करें इनके लाभ। किसकी? लाभ, है ना। अब आपके मन में चल रहा होगा कि सर खरपतवार जो वो फालतू होते हैं, अनावश्यक होते हैं, उत्पादन में कमी कर रहे हैं, फसल उत्पादन में कमी कर रहे हैं, उनकी जो गुणवत्ता उसमें कमी ला रहे हैं, पशुधन में काम जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, मानव स्वास्थ्य पर नुकसान पहुंचा रहे हैं, पशु स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा सांप, बिच्छू जो है ऐसे जहरीले जीव हैं, उनको पनपाने में भी ये सहायक है। तो लाभ क्या हो सकते हैं, है ना? तो इनसे कुछ लाभ भी हैं। लाभ की बात करें तो खरपतवार जो है, जहाँ पर खरपतवार अधिक होगा वहां पर मृदा अपरदन नहीं होता है, सही। या मैं कहूँगी जो मृदा संरक्षण जो है उसमें सहायक हो सकते हैं। कौन? खरपतवार। तो आइए बात करें पहले लाभ। पहला लाभ है मृदा संरक्षण, है ना। तो जहां पर खरपतवार संख्या अधिक होती है वहां पर मृदा जो अपरदन है, मृदा अपरदन नहीं होता है। किसके कारण?
खरपतवारों का, क्योंकि खरपतवार जो है उस मिट्टी को बनाए रखते हैं, जड़ें जो है उनकी उसमें वो जो मिट्टी है वो फंसी रहती है, जिससे मृदा अपरदन जो है वो नहीं होता है। कहने का मतलब जो मृदा है वो जहाँ है वहीं की वहीं बनी रहती है। इसके अलावा बात करें मृदा जो उर्वरता है, मृदा अपरदन नहीं होता है, और मृदा जो उर्वरता है वो वहां की बनी रहती है। समझ में मेरी बात? क्योंकि जो मृदा है उसके संरक्षण में कौन सहायक होते हैं? खरपतवार जो है वो सहायक हो सकते हैं, मृदा अपरदन को रोकते हैं और वहां की जो उर्वरता है उसको बनाए रख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में हम बात करें दूसरे लाभ की, तो पशुओं के चारे के रूप में, पशुओं के चारे के रूप में विभिन्न जो खरपतवार होते हैं, जैसे बथुआ है, बथुआ दूब घास है, ये जो खरपतवार जो होते हैं वो पशुओं द्वारा चारे के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं, तो ये फायदेमंद है। इसके अलावा हम बात करें नाइट्रोजन स्थिरीकरण में, कैसे? जो पौधे होते हैं उन पौधों को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, उनको वृद्धि के लिए किसकी आवश्यकता होती है? नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, और वो नाइट्रोजन जो है वो मृदा में उपस्थित जो सूक्ष्म जीव है, जैसे आपने नाम सुना होगा राइजोबियम, जो दलहनी पादपों की जड़ों की गांठों में जो है उसमें पाया जाता है, वो वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन है उसका स्थिरीकरण करके और पौधों को उपलब्ध करवाता है, जो पौधों की वृद्धि में सहायक होता है। तो खरपतवार जो है वो इस काम में किस प्रकार से सहायक हो सकता है? कुछ खरपतवार जो हैं वो ऐसे होते हैं जो जिनकी जड़ों में क्या पाई जाती है? गांठें पाई जाती है ना। वो खरपतवार क्या करते हैं? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं और मृदा को उपलब्ध करवाते हैं। मृदा के अंदर जो उनके साथ उगे हुए जो फसली पादप है उनके संपर्क में आएगा, और जैसे उसके संपर्क में आएगा वो उसके द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, तो है ना। या मैं कहूँ कि मृदा के अंदर जो नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन की मात्रा जो है वो बनाए रखते हैं, या जो खरपतवार है वो बनाए रखते हैं। कैसे? उनकी जड़ों में कुछ सारे खरपतवार नहीं होते जिनकी जड़ों में गांठें नहीं है, लेकिन जिन खरपतवारों की जड़ों के अंदर गांठें पाई जाती हैं, जिनमें विशेष नाइट्रोजनकारी जीवाणु पाया जाता है, वो नाइट्रोजनकारी जीवाणु जो है वो क्या करता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके और जो मृदा है उस मृदा की नाइट्रोजन की जो मात्रा है उसकी जो प्रतिशतता है उसको बनाए रखते हैं। इसके अलावा बात करें अपन जैविक कीट नियंत्रण में, जैविक कीट नियंत्रण में भी जो खरपतवार जो है वो सहायक होते हैं। किस प्रकार से होते हैं? खरपतवार जो होते हैं उनमें विशेष प्रकार की दुर्गंध आती है, सही है। ये दुर्गंध क्या करती है कि जो कीट हैं जो फसली पादपों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उन कीटों को उस फसली पादपों के साथ या उसके संपर्क में आने से रोकता है, क्योंकि इनसे जो दुर्गंध है वो कहीं जो दूर है चारों ओर का जो एरिया है उसका विशेष जो सर्किल है उस सर्किल में फैलेगी, और उस सर्किल में फैलने के कारण दूर से आने वाला जो कीट है, जो हानिकारक कीट हो सकता है, वो दुर्गंध के संपर्क में आते ही वहीं क्या हो जाता है? रुक जाता है, आगे की ओर नहीं आता है। जैसे आपने सुना होगा हुलहुला नामक खरपतवार होता है, हुलहुला, हुलहुला खरपतवार है। इस हुलहुला खरपतवार से विशेष प्रकार की क्या आती है? तीक्ष्ण गंध आती है, तीक्ष्ण गंध आती है, और ये जो हुलहुला तीक्ष्ण गंध के कारण दूर से आने वाले जो कीट हैं वो उसके पास में उसके नजदीक नहीं आते हैं। इन कीटों का जैविक रूप से नियंत्रण करने में भी खरपतवार जो है वो सहायक हो सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें पोषण के रूप में, पोषण के रूप में यहाँ पर अपने पशु चारे के रूप में पढ़ा था, बथुआ है, दूब घास है, वगैरह वगैरह ना। इसके अलावा मानव जो है वो भी इसको काम में ले सकता है। मानव जो है वो अपने पोषण
के रूप में जो है वो खरपतवार सहायक होते हैं। जैसे आपने सुना होगा चौलाई, बथुआ, है ना। ये जो खरपतवार जो होते हैं इनका उपयोग साग सब्जियां जो है वो बनाने में किया जाता है। इसके अलावा जो कासनी नाम का एक खरपतवार आता है उसके विशेष बीज आते हैं, उन बीजों को जो कॉफी है उस कॉफी में मिलाया जाता है और जो कॉफी का जो स्वाद है उसको बढ़ाया जाता है ना। तो जैसे बात करें अपन बथुआ की, बथुआ और चौलाई, है ना, इनका जो उपयोग है वो किसके रूप में, सब्जी के रूप में, है ना। इसके अलावा अपन बात करें कासनी के बीज, किसके बीज, कासनी के बीज कॉफी के साथ मिलाकर कॉफी का स्वाद बढ़ाया जाता। ठीक है, तो ये थे कि जो कासनी के जो बीज होते हैं उनको कॉफी के साथ मिलाकर और जो कॉफी का स्वाद जो है उसको बढ़ाया जाता है। तो ये थे लाभ और ये थे कुछ हानियां। ठीक है, इनमें हानियों में फिर पहले पता है कि जो फसल उत्पादन है उसके प्रभावित करते हैं, फसल उत्पादन का कम कर देते हैं, फसल की जो गुणवत्ता है, फसल उत्पादन जो गुणवत्ता है उसमें कमी ला देते हैं। पशुधन उत्पाद जैसे जो प्याज खाने से दूध की बात करी थी अपन ने, मानव स्वास्थ्य और पशु स्वास्थ्य जैसे गाजर घास के संपर्क में आने से जो व्यक्ति है उसमें एलर्जी वगैरह, त्वचा जो रोग हैं, खुजली वगैरह जो है उसकी समस्या हो सकती है। पशु द्वारा कल्ले फूटने, बंद कर लेने पर इनमें आफना जैसी बीमारी आ सकती है। इनके अलावा कुछ स्थान जो है खाया वगैरह है वहां पर खरपतवार उगने से बिच्छू है, सांप है, ऐसे जहरीले जो जानवर हैं वो उत्पन्न हो सकते हैं, पैदा हो सकते हैं, उनका आश्रय जो स्थल है वो हो सकता है। फिर अपने कुछ लाभ थे उनके बारे में चर्चा की थी। उनमें पहला जो लाभ था वो था मृदा संरक्षण में, यानी कि जो मिट्टी जो है उसको उपजाऊ बनाने में और मृदा अपरदन जो है उसको रोकने में सहायक होते हैं और खरपतवार। दूसरे अपन लाभ की बात करें तो था पशु के चारे के रूप में, जैसे बथुआ है, दूब घास है, इनका जो उपयोग है वो पशुओं के चारे के रूप में काम में लिया जाता है, तो फायदेमंद है। इसके अलावा जड़ों गांठ पाई जाने वाली, गांठें या गांठ वाली जो जड़ें हैं वो क्या करती हैं, वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है उसका स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन की जो प्रतिशतता है उसको बनाए रखने में सहायक होते हैं। इसके अलावा जो बुलबुला खरपतवार है उससे निकलने वाली तीक्ष्ण गंध जो है, तीक्ष्ण जो दुर्गंध है वो जैविक कीट नियंत्रण में सहायक होती है। इसके अलावा व्यक्ति जो है वो बथुआ, चौलाई जैसे जो खरपतवार है उनको सब्जी के रूप में काम में लेता है। इसके अलावा कासनी जैसे बीज जो है उनको कॉफी के साथ मिलाकर और कॉफी का स्वाद बनाने के काम में लिया जाता है। तो ये थे कुछ लाभ और कुछ हानियां। आई होप आपके समझ में आया होगा। फिर भी यदि कोई दिक्कत हो तो हमारा जो कार्यालय है, हमारी जो ऑफिस है स्कूल की, उसमें आप संपर्क कर सकते हो। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।